हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपका तैयारी भी बहुत अच्छे ढंग से चल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग का अगला प्रेस्टिक सेट आपका 121 नंबर। ठीक है, इसके पहले वाले प्रेस्टिक सेट जो है आपका 120 नंबर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम लोगों ने किया है आपके 15 ठो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, तो यदि आप लोगों ने अब तक उस जो है वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, पहले इस वीडियो को देख लीजिए। इसमें जो है आप लोगों को 15 ठो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज़ अंत तक 15 प्रश्नों को जो है आप लोगों को देखना है और कोशिश करना है कि 15 प्रश्नों को जो है अपने मन से बनाएं। ठीक है, और हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को खुद से देना है। ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और इसी टाइप के जो है एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं और यूपी पुलिस, साथ में बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, जितने भी पुलिस के जो है पेपर थे उसमें इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ में रेलवे के तो कुछ प्रश्न इसमें दिए गए हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे एक स्क्रीन पर देख रहा होगा, कहाँ पे पूछा गया है, रेलवे और यूपी पुलिस, सीजीएल, एमटीएस और जीडी, यहाँ पे पूछा भी गया है ये प्रश्न। देख लीजिए क्या कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द जो है संख्या को जो है आपको चुनना है। ठीक है, अब देख सकते हैं कि इस प्रश्न को यहाँ पे पूछा भी गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो संबंध है आपका पहला का, उसका संबंध है 53 से। ठीक है, 2809 का संबंध 53 से है, तो 10 मतलब 1024 का संबंध यहाँ पे किससे होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखा है 2809 का संबंध 53 से। ठीक है, तो 1024 का संबंध किससे होगा ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हम आपको बताए हैं कि सबसे पहले आपको वर्ग, स्क्वायर मतलब होता है, और क्यूब, ये जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि 53 का स्क्वायर तो नहीं लिखा है, तो 53 में 53 से गुणा कर देते हैं, इसका स्क्वायर निकल जाएगा। 3 3 9 हो जाएगा, 3 5 15, फिर 5 5 3 5 15, 5 5 25, 1 26 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 5 5 10 के 0 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 1 7, एक हार्सिल भी है तो 8 हो जाएगा 10 का, और यहाँ पे 2, 2809 आ गया, 2809, जो कि यहाँ पे आपका दिया गया है। मतलब क्या है कि 53 का यहाँ पे स्क्वायर किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है, 53 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1024, ये किसका स्क्वायर होता है ये आपको पता करना है। तो देखिए जिस प्रकार हमने 53 में 53 से गुणा किया तो क्या आ गया, इसका पहले वाला वैल्यू, मतलब 3 तरीका क्या हो गया था, 9 हो गया था, जो कि 9 यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया था लास्ट वाला अंक। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लाना है, तो 4 लाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले ऑप्शन को लिखेंगे 33 में 33 से गुणा करेंगे तो 3 में 3 से क्या आता है, 9 आता है। यहाँ पे लास्ट में 9 है नहीं, यानी ये गलत है। देखिए यहाँ पे 35 है, तो यहाँ पे 35 में लास्ट में क्या है, 5 है। इकाई का अंक चेक कर लीजिए, 5 में 5 से गुणा करेंगे 25 आएगा लास्ट में इकाई का अंक। यहाँ पे देखिए 31 लिखा है, तो 31 में 1 में 1 से गुणा करिएगा, लास्ट में 1 आएगा, जबकि यहाँ पे लाना है हमको 4। अब बचा हुआ ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। किस प्रकार, देख लीजिए कि जब जो है आप लोग क्या कीजिएगा, जब आप करिएगा 32 का स्क्वायर, बता देता हूँ 32 का, सॉरी यहाँ पे 32 का स्क्वायर जब करेंगे तो लास्ट में कितना आ रहा है, 2, 2 का गुणा करेंगे 2 में तो 4 हो जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 हमको लाना है अंत में, यानी जो है ये जो है 4 केवल आपके ऑप्शन नंबर सी से आएगा। ठीक है, नहीं अथी है तो गुणा कर लीजिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 3 9, सबको जोड़ दीजिए, 1024 हो गया। ठीक है, देखिए 4 हो जाएगा, 6 6 12 के 2 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा। ठीक है, 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024। अब जो है इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा आपने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और आज का अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। दूसरा कह रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना। देखिए बिहार पुलिस में अभी अभी पूछा गया है, री एग्जाम में जो हो रहा है उसमें ये प्रश्न पूछा गया है आपका। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इस प्रश्न को कोशिश करना है कि आप लोग खुद से उत्तर दे सकें। ठीक है, देखिए कह रहा है कि 4 का संबंध 6 से है, 6 का जो है मतलब संबंध, मतलब ये श्रृंखला है आगे बढ़ रहा है। 4 के बाद 10 हो गया, 10 के बाद 22, 22 के बाद 46, मतलब हमको दिखाई दिया कि श्रृंखला जो है इंक्रीज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, श्रृंखला बार बार अधिक दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बोलिएगा कि 3 प्लस किया गया है, यहाँ पे कितना हुआ है,
तो यहाँ पे 6 हुआ है, यहाँ पे कितना हुआ है 12 हुआ है, और यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो कितना हो गया है 24। अब हमें दिखाई दे रहा है कि श्रृंखला जो है यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे 1 से 4 हो गया, 3 जोड़े हैं, यहाँ पे कितना जोड़े हैं 6 जोड़े हैं, यहाँ पे कितना जोड़े हैं 12, और यहाँ पे जोड़े हैं आपका कितना 24। देखिए यहाँ पे 3 का दूना होता है 6, 6 का दूना होता है 12, 12 का दूना होता है 24। अब 24 का दूना यहाँ पे पहले लिख लीजिए, 24 का दूना कितना होता है 48, और 48 46 में जोड़ देना है, ठीक है। अब जो है 48 आपको क्या करना है 46 में जोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पे 46 है तो इसमें हमको जोड़ना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे जोड़ जोड़ के लिखा गया। तो 46 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 6 14 के 4, 4 4 8 1 9, कितना हो गया 94। और यहाँ पे जो है आपका अगला पद होगा 94, और 94 जितने भी लड़के बताए हैं उनका जो है राइट उत्तर है, ठीक है। सी वाले जितने भी लड़के बताए हैं उनका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन बताया है कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार अपना जो है नाम बता दे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके जो है सामने आ चुका है, स्क्रीन पर कह रहा है कि नीचे दी गई 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां किसी तरह से संगत है, ठीक है, और एक आकृति असंगत है, ठीक है। असंगत आकृति का जो है आपको चयन करना है, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न के बारे में समझ लीजिए। ये कह रहा है कि आरआरबी और एएलपी टेच आरपीएफ, और यहाँ पे जो है आप लोगों को समझना है कि 2024 में भी ये पूछ सकता है प्रश्न, क्योंकि ये देखिए बार बार प्रश्न को अलग अलग पेपरों में पूछा गया है, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न तीसरा, ठीक है। तो देखिए बोल रहा है कि इसमें कौन सी आकृति असंगत है। असंगत मतलब होता है भिन्न है। तो देखिए ये लाइन 2 2 का लगा है, तो इसमें 2 2 का लाइन है, ठीक है। मतलब अगर आप इस तरह से देखेंगे तो, और एक तरीका हो सकता है इसमें क्या, तो एक तरीका आप कहिएगा कि इसमें 4 ठो है, 4 के बाद इसमें कितना हो गया 6 हो गया, इसमें 3 3 6 3 9 हो गया, और इसमें 1 हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1, तो ये तो दोनों विषम हो गया, ये दोनों सम हो गया। तो इस तरह से हमको एक ठो मतलब विषम चाहिए था या एक ठो सम चाहिए था, तो जाके ये जो है हम बोल सकते हैं कि ये जो है असंगत है। लेकिन यहाँ पे जो है आपको दोनों तरीक़ा से जो है अलग अलग 2 2 ठो मिल रहा है ऑप्शन, यानी कि ये तरीका हम लोग यहाँ पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर जो है इसको अलग तरीके से लगाया, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे टोटल बॉक्स भरा हुआ है 1 से, ठीक है। इसमें टोटल बॉक्सों की संख्या का लाइन देखिएगा तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले बॉक्स में देखिएगा तो इसमें भी 2 है, तो इसमें भी 2 है। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे लाइन जो है पूरा पूरा लिखा है, ठीक है। लाइन जो है यहाँ पे पूरा पूरा लिखा है, यहाँ पे एक ही है लेकिन एक का लाइन एक ही होता है, ठीक है। 2 का लाइन यहाँ पे अगर बनाइएगा तो 2 गो होगा, 3 का लाइन बनाइएगा तो 3 गो होगा, ठीक है। इस तरह से लाइन होता है। तो यहाँ पे 2 का 2 लिखा है, 3 का 3 लिखा है, और 1 का 1 लिखा है। लेकिन यहाँ पे देखिए पहले 2 ठो लिखा है, फिर 3 ठो लिख दिया है, फिर 1 लिख दिया है। इसका तो कोई लाइन ही नहीं बन रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है ये अभिन्न लिखा है, यही हमको चूज करना था। तो ये मिला हमको ऑप्शन नंबर डी में। और देख लीजिएगा अच्छे तरीके से एग्जामिनर में जो है आप लोग समझिएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा। ये तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा भिन्न हो रहा है, दूसरा वाला, तो दूसरा वाला जो है दीजिएगा यहाँ पे बी, और बी लगा के मत चले आइएगा, क्योंकि बी में लिखा है ऑप्शन नंबर ए, तो ए जो है आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी लगाना है, डी जितने भी लड़के बताए हैं उनका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। चौथा प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है यदि FILO का जो है कोड भाषा BCDE हो तो FURO को जो है हम किस कोड भाषा में प्रयोग करेंगे, ये लिखेंगे, ये आपको बताना है। तो देखिए अच्छे तरीके से कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद से दे सके, ठीक है। और देखिए सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि एक बार जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में, ठीक है भाई साहब। तो आप लोगों का यही काम है कि एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो थोड़ा सा मोटिवेशनल हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है, लाइक करें या ना करें उससे कोई भी दिक्कत नहीं होता है यूट्यूब पे, ठीक है। आपके लाइक से हमको 1 भी रुपया नहीं मिलता है, ना ही आपके सब्सक्राइब से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले समझिए FILO को क्या लिखा है, BCDE। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अच्छे तरीके से समझना है। यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे 9 लिखा है, यहाँ पे 12 लिखा है, और यहाँ पे 15 लिखा है। ये कोड होता है, ठीक है, कि F का कोड 6 है, I का कोड 9 है, 12 का L का कोड 12 है, और O का कोड 15 है। अब यहाँ पे आ जाइए, इसका लिखा है कितना
ई कितना नंबर पे होता है? 5वें नंबर पे होता है। डी कितना पे होता है? 4थे नंबर पे। ये 3रे नंबर पे होता है, ठीक है। और बी जो है 2रे नंबर पे होता है। तो 6 से अगर आप देखिएगा तो 2 होने में क्या करेंगे? तो बोलिएगा 4 घटा देंगे, लेकिन 9 में से जब अगर 4 घटाइएगा तो यहाँ पे 3 नहीं होता है, यानी घटाने वाला लॉजिक यहाँ पे नहीं लगाया है। इसमें क्या करेंगे? अगर हम दूसरा लॉजिक लगाएंगे कि 3 से भाग दे देंगे 6 में, तो आ जाता है आपका कितना? 2। 9 में क्या करेंगे हम? जब 3 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 3। 12 में जब हम 3 से, यहाँ पे जो 12 लिखा है 4 लाना है तो भागे 3 कर देंगे तो आ जाएगा। 15 में भागा 3 से करते हैं तो कितना आ जाता है? 5, ठीक है। यानी जो है इसमें भाग करके बनाया गया है, ठीक है। समझ गए होंगे, वो भी 3 से, ठीक है। तो हम भी वही काम करेंगे। इसका कोड होता है 24, यू का कोड होता है 21, आर का कोड होता है 18, ओ का कोड होता है 15। इसमें 3 से भाग दे देंगे। इसमें किससे भाग देना है हमको? यहाँ पे 3 से भाग देना है। यहाँ पे किससे भाग देना है? 3 से। यहाँ पे किससे भाग देना है? 3 से। यहाँ पे 3 से भाग दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए भाग देने के बाद होता क्या है? 24 में 3 से भाग देंगे, हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 5। अब 8 का कोड क्या होता है? तो यहाँ पे जो है आप लोगों को याद रखना है, यच होता है, ठीक है। यच के बाद से 7 का होता है जी, यच जी, ठीक है। यच जी देखना है। अब देखिए इसके आगे चलिएगा तो 6 का कोड क्या होता है? यफ होता है, ठीक है। और यहाँ पे 5 का कोड होता है ई। अब देखिए यच जी एफ सी, ये कहाँ पे दिखाई दिया? तो ऑप्शन नंबर ए वाले में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने इस प्रश्न को समझ लिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है दूसरा। नीचे दिए गए प्रश्न आकृतियों में लुप्त संख्या को जो है आपको बताना है। यहाँ पे एक वैल्यू जो है आपके लिए खाली छोड़ा गया है, इसी को जो है आपको बता देना है कि यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे, ठीक है, 5वें प्रश्न में। तो अच्छे तरीके से यहाँ पे कोशिश कीजिएगा समझने का। यहाँ पे लिखा है 4, 5, 6 और यहाँ पे लिखा है 10। यहाँ पे अगर देखिएगा तो एक जोड़ा है, यहाँ पे आपका एक जोड़ा है और यहाँ पे हो जा रहा है 4। यहाँ पे देखिएगा एक जोड़ा है और यहाँ पे कितना जोड़ देगा? यहाँ पे जोड़ दिया है 16, जबकि यहाँ पे जोड़ा है 4। अब इसका लॉजिक हमको समझने में नहीं आया, ठीक है। अब देखिए एक लॉजिक हो सकता है, यहाँ पे जोड़ा है 1 और यहाँ पे जोड़ा है 1, 4, यहाँ पे 4 से 16 हो गया, तो 16 चौक देखिए यहाँ पे 4 से गुणा किया होगा, 4 में 4 से तो 16 हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे अगर 4 से गुणा करते हैं तो 16 चौका 64 हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 64 को जब जोड़ेंगे किस में? 27 में, यहाँ पे ऊपर वाले वैल्यू में, तो देखिए क्या होता है। एक लॉजिक ये है, यहाँ पे 1 हो जाएगा और 6 2 8 1 9 हो जाएगा, 91 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। यानी ये लॉजिक जो हम लगा रहे हैं वो गलत है, ठीक है। दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे, इसको पंक्ति वाइज भी देख सकते हैं, ठीक है। 10 और 4 जोड़िएगा तो 25 नहीं होगा, और 10 और 4 में गुणा भी कीजिएगा तो 25 नहीं होगा, ठीक है। यानी ऊपर से भी बनाना इसको मुश्किल है, ठीक है। यानी अब कौन सा लॉजिक लगाएंगे ये आपको सोचना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि 4 + 5 + 6 इन सभी को जोड़ते हैं, ठीक है। तो 6 5 11, 11 और 5 11 4 कितना हो गया? 15, और हमको लिखना है 10, यानी इसमें से -5 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 10। इसको चलिए इसको देखते हैं, यहाँ पे लिखा है 10 + 11 + का 12, सबको जोड़ते हैं। देखिए 10 12 22 11, 22 11 कितना होता है? 22 और 11 होता है 33, ठीक है। और 33 में से अपने मन से कितना घटाना है हमको? 5। 33 में से 5 जाता है, कितना होता है? 28, जो कि यहाँ पे भी लिखा है। वैल्यू जो है आपको ट्रिक जो है पता चल गया कि किस प्रकार इसको बनाना है। सबको जोड़ के 5 घटा देना है, ठीक है। सबको जोड़ के 5 घटा देना है, ठीक है। तो 25 26 और यहाँ पे 27 को भी जोड़ना है, जोड़ दीजिए। 6 5 11 7 18, 6 और यहाँ पे हो जाएगा 7। 78 में से 5 को घटाइएगा तो 73 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है?
तो ए में दिया गया है, तो ए जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको बनाना था। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने इस प्रश्न को समझ लिया होगा। छठे प्रश्न की ओर चलेंगे और आज का अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि इस प्रश्न का उत्तर दे दें। ठीक है, कह रहे 49 विद्यार्थियों का 10वें कक्षा 10 में जो है 18वें स्थान है। एक्स का जो है स्थान कहाँ है? 18वें। 49 कक्षा में छात्र हैं जिसमें से एक लड़का एक्स है, उसका स्थान क्या है? 18वां है, तो उसका अंतिम से स्थान बताना। मतलब कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए शुरू हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाने में एक लड़के का 10वां स्थान है, मतलब नीचे से शुरू से देखने पे 18वां है, उसी का ऊपर से देख रहे हैं, अंत से देख रहे हैं इसी का, तो ये हो रहा है आपका कितना, ये हमको बताना है। ठीक है, इधर से कितना है? 18, और टोटल इसमें लड़के कितने हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ले, ये समझना है आपको। तो यहाँ से यहाँ तक ले बोला गया है कि लाइन में टोटल लड़के 49 हैं, और नीचे से देखने पर मतलब शुरू से देखने पर 18वां स्थान है, तो अंत से इसका स्थान आपको बता देना है कि पीछे से जब गिनेंगे उस लड़के को तो किस नंबर पे आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एक ट्रिक होता है, देखिएगा अच्छे तरीके से। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ही लड़के को 2 बार गिन रहे हैं। ठीक है, ऊपर से भी और नीचे से भी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक बार अधिक हो रहा है, तो हम लोग 49 में एक ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और उसमें से 18 घटा देते हैं। ठीक है, क्या करना है कि यहाँ पे जो है 49 करना है और एक जोड़ना है, क्योंकि एक ही लड़के को जो है ऊपर और नीचे दोनों तरफ से गिन रहे हैं एक लाइन में, तो एक लड़का बढ़ जाएगा। और कितना, जब नीचे से उसका जो है स्थान 18वां हो जाएगा, तो 18 तो हम छांट देंगे, ऊपर से निकाल देंगे, घटा देंगे, तो पता चल जाएगा कि ऊपर से कितने स्थान पे है। तो 50 हो जाएगा, 50 में से 18 चला जाएगा, 32 हो जाएगा। और 32 जो इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको किस ऑप्शन में दिया गया? तो ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और पासे के हमने हर एक जो है अच्छे से अच्छे जो है प्रश्नों को हमने हर एक वीडियो में बताया है। ठीक है, तो ये तो प्रश्न उसके आगे हल हुआ है, कौन कौन देखते हैं बना देता है। ये जो है बहुत ही सरल प्रश्न है इस प्रेस्टिक सेट का। ठीक है, तो सबको बनाना चाहिए, क्योंकि मैंने अच्छे तरीके से पासे के प्रश्नों को कराया है। कह रहा है कि एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई है जिनके 6 फलक 1 से लेकर 6 तक अंकित है। उस विकल्प का चयन करें जो 1 के दर्शाने वाले फलक के विपरीत है। ठीक है, तो 1 के विपरीत आपको यहाँ पे बताना है कि 1 का विपरीत क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले करना क्या है कि इन दोनों पासों को जो है अच्छे तरीके से पढ़ना है और देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है। ठीक है, दोनों पासों में कॉमन आपको ढूंढ लेना है। और यहाँ पे देखिए जब 4 दोनों में मिल गया, तो इसके बाद से जो है घड़ी के वाइज जो है आपको घूम जाना है। घड़ी कैसे घूमता है? तो अपने दाहिने साइड। तो यहाँ से जब दाहिने साइड चलेंगे तो यहाँ पे लिखा है 1, और इसके दाहिने साइड चलेंगे तो यहाँ पे लिखा है 2, यानी कि जो है 1 का अपोजिट आपको मिल गया 2। और इसके आगे भी निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे आगे चलेंगे घड़ी के वाइज, तो यहाँ पे हो गया 5, और इसके आगे चलेंगे तो है 3, यानी 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3। आपसे पूछा किसका क्या है, ये आपको देखना है। यहाँ पे पूछा है 1 का, तो 1 का अपोजिट कितना लिखा है? 2। 1 का अपोजिट कितना लिखा है? 2। तो 2 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। बहुत सारे लड़के जो है इस प्रश्न का उत्तर दिए होंगे। ठीक है, 7वें प्रश्न का उत्तर बहुत सारे लड़के ने दे दिया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और 8वां प्रश्न आज का आपके सामने आ चुका है। ठीक है, कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद से दे सकें। ठीक है, एनोलॉजी का प्रश्न है। मैंने चैप्टर वाइज एनोलॉजी जो है अच्छे तरीके से यूट्यूब पर पढ़ा दिया है। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को जो है चुनना है आपको। ठीक है, संबंधित शब्द जो है आपको चुनना है। जिस प्रकार यहाँ पे देखिएगा आँख का संबंध रतौंधी से है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे आपको बताना है कि दांत का संबंध किससे होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से जो साइंस पढ़ा है उसको जो है अच्छे तरीके से अब तक तो सवाल को बना दिया होगा कि मतलब यहाँ पे बताना है कि आँख होता है, और आँख में कौन सी बीमारी होती है? आप लोगों ने सुना होगा रतौंधी। ठीक है, रतौंधी के कारण बहुत सारे लोग को जो है रात में दिखाई नहीं देता है, मतलब ये आँख का एक बीमारी होता है रतौंधी। तो अब जो है उसी प्रकार हमको यहाँ पे देखना है दांत, और दांत में कौन सा बीमारी होता है ये हमको चूज करना है। ठीक है, तो दांत में खून नहीं होता है बीमारी के रूप में, मुंह नहीं होता है कोई बीमारी, दांत में मुंह वाला बीमारी कुछ नहीं होता है। ठीक है, गला नहीं होता है बीमारी होता है दांत में कौन सा? पीलिया।
पीलिया रोग आप लोग देखे होंगे, बहुत सारे लोगों के दांत में होता है, जो दांत के भीतर से खून बहता है उसको हम लोग पीलिया बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 8वां का। जो लड़के बताए हैं उनका जो है 100% राइट उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और आज का अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कोशिश करिए कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद से दीजिए, ठीक है। क्या बोला गया है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए विकल्पों में से जो है वर्गों के बीच का जो है संबंध को जो है अच्छे तरीके से दर्शाता है, ठीक है। ये आपको बताना है, ठीक है। पहला लिखा है कागज, कॉपी और लेखन लिखा है, लेखक नहीं है, लेखन है। अच्छे तरीके से आपको समझना है। तो देखिए कॉपी और कलम और लेखन का मतलब लिखावट। ये जो है तीनों में हमको वेन डायग्राम के आधार पे जो है संबंध को स्थापित करना है। तो देखिए सबसे पहले होता क्या है, ये हो गया आपका, समझिए कागज हो गया, और कागज और यहाँ पे कागज और कॉपी, कागज और क्या है कॉपी। तो यहाँ पे जो है कागज जो होता है, कागज वो क्या होता है, तो कागज जो होता है वो कहाँ पे होता है, कॉपी के अंदर होता है, ठीक है। आप लोगों को मालूम होगा कि कॉपी के अंदर क्या आता है, कागज। और जो है यहाँ पे जो है हम लोग लिखते हैं क्या, कागज और कॉपी पर जो है आपको क्या करना पड़ता है, लिखने का, लेखन का काम करना पड़ता है। इसमें जो है हम लोग लिखते हैं। तो इस टाइप के जो है वेन डायग्राम आपको बनाना है। तो आप लोगों को मिल गया होगा किसमें, तो ऑप्शन नंबर जो है डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और आज का 10वां प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। कोशिश कीजिए यहाँ पे कि 10वां प्रश्न का उत्तर आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे देना है, ठीक है। क्या कह रहा है, अच्छे तरीके से पहले पढ़िएगा अपने प्रश्न को। कह रहा है 10वां कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको नहीं बनाने वाला बताना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है ORGANISATION। अब सबको अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। यही अक्षर जो है इसमें से कोई भी मिसिंग हो तो हम लोग इसके अलावा जो है कोई भी अक्षर का यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे कहा है कि इसके अलावा किसी भी से नहीं बनना चाहिए, उसी को हमको ढूंढना है कि कौन अलग बना दिया है, कौन अलग लिखा गया है। तो देखिए इसमें जी भी है, आर भी है, ए भी है, एन भी है, टी भी है। तो ये तो बन जाएगा, हमको चुनना है नहीं बनने वाला। NATION यहाँ पे भी है, NATION यहाँ पे भी है, तो ये भी बन जाएगा। देखिए GIATNTS ये भी है आपका इसमें। अब देखिए बचा हुआ जो है आपके ऑप्शन नंबर डी को देख लीजिए अच्छे तरीके से। यहाँ पे यही बचा हुआ है तो यही सही होगा। देखिएगा किस तरह से सही है। तो यहाँ पे देखिएगा इसमें कौन सा वर्ड मिसिंग है ये आपको देखना है। तो ओ भी है और यहाँ पे आर भी है आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए भी है, उसमें एन भी है और यहाँ पे जी भी है। प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। अच्छे तरीके से इस प्रश्न का उत्तर देना है। कह रहा है 11 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि यदि 26 जनवरी 2015 को सोमवार रहा होगा तो जो है आपको बताना है कि 2 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो अच्छे तरीके से सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे जो है 26 जनवरी से जो है आपको कहाँ पे जाना है, अक्टूबर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जनवरी में कितने दिन बचे हैं, 4। जनवरी में 26 के बाद से क्या होता है, 27, 28, 29, 30, 31, 5 दिन बचा है। सॉरी, ये 31वां महीना होता है जनवरी, तो 5 दिन हो गया। अब देखिए फरवरी कितने दिन का होगा, तो इसमें 4 से भाग दे लीजिएगा। तो यहाँ पे 4 से भाग नहीं लगेगा 2015 में, यानी ये जो है आपका साधारण वर्ष हो गया। यानी जो है इसमें जो है साधारण वर्ष में जो है आपका फरवरी होता है 28 दिन का, इसमें 29 दिन नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला महीना क्या होता है, ये हो गया जनवरी, ये हो गया फरवरी, उसके बाद से ये हो गया मार्च। मार्च किस दिन का होगा, तो ये जो है आपका 31 दिन का होगा। उसके बाद से अप्रैल होता है 30 दिन का। उसके बाद से मई होता है 31 दिन का। फिर उसके बाद से क्या होता है, मई के बाद से जून होता है आपका, जून होता है 30 दिन का। फिर जुलाई होता है 31 दिन का और अगस्त होता है 31 दिन का। अगस्त के बाद से क्या होता है,
सितंबर होता है 30 दिन का, और उसके बाद से कहाँ पे हमको जाना है, अक्टूबर। अक्टूबर में कितने दिन जाना है, 2 दिन, तो 2 इसमें कर दीजिए, ठीक है। अब जोड़ दीजिए सबको, तो 5 28 5 32, 32 और 2 यहाँ पे हो जाएगा 34, 32 2 यहाँ पे 28 5 33 होता है, सॉरी, और 2 35 हो गया, ठीक है। उसके बाद से देखिए 30 एक ठो है, 30 एक ठो है, 30 यहाँ पे एक ठो, 3 ठो है, तो 3 त्रिका 9, मतलब 90 हो गया। और यहाँ पे 31 कितना है, 1 2 3 और 4, तो 4 ते 12 यानी 124 हो गया। अब सबको जोड़ देना है, इसमें 35 90 124 सबको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 249। अब देखिए 249 दिन हो गए इसमें, इसके टोटल बीच में। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, क्योंकि हर एक 7 दिन बाद, समझ लीजिए अगर आज जो है सोमवार है तो आज से 7 दिन बाद फिर सोमवार आएगा, इसीलिए हम लोग 7 से भाग देंगे, ठीक है। क्योंकि एक सप्ताह में कितने दिन होता है, 7 से भाग देंगे, और इसमें शेष पता करते हैं कितना दिन हुआ है, बचा है। तो देखिए 7 त्रिक 21 3 हो गया, और यहाँ पे 9 बचेगा, 7 से फिर भाग देंगे, 7 5 35 और शेष बच गया आपका 4 दिन, ठीक है। 4 दिन बच गया है, मतलब यहाँ पे 4 दिन का मतलब मैं बता देता हूँ, अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे समझना है। यहाँ पे समझिए 4 दिन का मतलब हुआ कि आज जो है सोमवार है, ठीक है, आज जो है मंडे है, तो मंडे से 4 दिन बाद जो है आपको वो दिन बता देना है, ठीक है। तो देखिए मंडे के बाद क्या होता है, ट्यूसडे होता है, जो कि आपका मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, और यहाँ पे आ जाएगा आपका शुक्रवार, ठीक है। और शुक्रवार आपको यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, सी में। तो सी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है। क्या बोला गया है कि कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को जो है चुने, ठीक है। तो अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है पहला कथन, सभी बकरियां गाय हैं। यहाँ पे समझ लीजिए कि ये बकरी है, ठीक है, इसका टोटल भाग क्या है, गाय है, ठीक है। टोटल बकरी क्या है, गाय के बराबर है। कह रहा है कि सभी गाय जानवर है, जितना भी गाय है वो क्या है, अब जानवर बोला गया है, ठीक है। अब जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे वेन डायग्राम बन गया। अब निष्कर्ष को पढ़े, कह रहा है सभी बकरियां जानवर है। देखिए यहाँ पे बकरी का भाग है और यहाँ पे जानवर का भाग है, तो सभी जो है बकरी जानवर में आ रहा है कि नहीं, ये 100% है, तो ये सही है। दूसरा कह रहा है कि सभी जानवर बकरियां हैं। यहाँ पे देखिए जानवर जितना होते हैं वो बकरी होते हैं, नहीं, यहाँ पे सभी जानवर बकरी नहीं है, सभी बकरियां जानवर है, इसका उल्टा यानी कि ये वाला वैल्यू बोल रहा है, तो ये नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा कि सभी बकरियां जो है जानवर है। यहाँ पे जितने भी बकरी है वो सभी जानवर के अंदर है, लेकिन सभी जानवर बकरी के अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, यानी निष्कर्ष जो आप लोगों में से पहला वाला बता दिया होगा, पहला अनुसरण करता है, तो उनका जो है राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है आपके ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आज का सेशन जो है यहीं पे समाप्त करते हैं, और जो है आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि आज जो है आप लोगों को 12 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के उत्तर पहले से जो है आप लोगों को मालूम था, और जो है आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। चैनल पर नए आए थे तो प्लीज़ इसी प्रकार के प्रेस्टिज सेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है।